लंदन। और आज हम ये कह सकते हैं कि आज से 5 दिन पूर्व जब लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ और झारखंड की जनता, विशेषकर रांची की जनता को जानने की आवश्यकता है कि इस मानसून सत्र में हमारे सांसद ने या संसद ने क्या किया। 20 दिनों का यह सत्र था और 20 दिनों के सत्र में हम लोग तैयारी से जाते हैं, हर विभाग में प्रश्न करते हैं। अब 543 सांसद उसमें अपनी जगह बनाना, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, चाहे वो 0 आवर हो। 1 घंटे का 20 सांसदों को ही मौका मिलता है सिर्फ 1 दिन में। फिर नियम 377 में 20 और फिर डिस्कशन में आप तो शामिल होना है, वो आपको पार्टी मौका देती है। लेकिन इन 543 सांसदों में हर की इच्छा होता है कि हम रोज बोले, अलग अलग विषय, अपने क्षेत्र की आवाज बने। तो उन 20 सांसदों में आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, किंतु इन 20 दिनों के अंदर पहले दिन से ही विपक्ष का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। पूरी तरह हम कह सकते हैं कि सदन को बाधित किया। सुबह से ही 11 बजे जैसे स्पीकर आते हैं वैसे ही इन्होंने बाधित किया। फिर एडजॉर्न हुआ, फिर बाधित हुआ, फिर एडजॉर्न हुआ। लगातार रिपोर्टर की टेबल पर और माननीय जो स्पीकर साहब हैं वहां तक पहुंचकर, यहां तक कि आपके एक सांसद ने कॉपियां फाड़कर लोकसभा स्पीकर पे फेंक दी। ये इतना लोकतांत्रिक। आपको चर्चा करना है, 20 दिनों का सत्र है, आप चर्चा करो। चर्चा से क्यों भाग रहे हो? संसद इसीलिए होता है, चर्चा के लिए होता है। आप चुने क्यों गए हो? चर्चा के लिए चुने गए हो। कोई अखबार और कागज फेंकने के लिए नहीं चुने गए हो, संसद को बाधित करने के लिए नहीं चुने गए हो। जबकि स्पीकर साहब, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सबने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो? लेकिन उनकी मंशा सदन को बाधित करना, और जिसका परिणाम हुआ कि हम जैसे सांसद जो मुखरता से क्षेत्र की आवाज बनते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, हम उस मौके को चूक गए। बहुत सारे हमको प्रश्न करने थे यहाँ झारखंड से रिलेटेड और रांची लोकसभा से रिलेटेड, वो चूक गए। ऐसे सैकड़ों सांसद चूक गए। तो उनका रवैया, उनको सिर्फ चुनाव दिख रहा है, उनको सिर्फ मोदी का भय दिख रहा है, और जिसके कारण ये पूरा मानसून सत्र को बाधित करने का एक लगता सा प्री प्लान करके आए थे। प्री प्लान कि नहीं साहब, सरकार को कोई काम करने नहीं देना है। उसके बावजूद हम सब ने बहुत महत्वपूर्ण बिलों पे चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित भी किए हम सब ने, और लगभग 21 बिल, बहुत महत्वपूर्ण बिल थे, उनको हम सब ने पारित किया। और उस महत्वपूर्ण बिल में बहुत सारे ऐसे बिल थे जो जनता से जुड़े हुए थे, ऐसे 20 बिल। उसमें एक डाटा प्रोसेसिंग बिल था, जो हम सब, अभी हमारे पास 80 करोड़ लोग डाटा यूज़ करते हैं। अभी वो आंकड़ा और बढ़ गया होगा, लगभग 100 करोड़ के ऊपर चला गया होगा, जो हम सब मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं, मैसेज आना, व्हाट्सएप करना और अन्य ऐसे 80 करोड़ से ऊपर लोग। भारत सरकार ने 397 करोड़ रुपया गर्भवती महिलाओं के लिए दिया, लेकिन उसका भी रिजल्ट सिफर रहा, 397 करोड़ रुपया। और आप देखो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भाई कोई आदमी निरोग नहीं आया,
कोई अमर नहीं है, सबको बीमार पड़ना है, और तभी दवाइयाँ भी सस्ती मिले। तो अब तक झारखंड के अंदर 2 सालों में 89 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए, 89, जहां 50% से लेकर 90% सस्ती दवाई यहां मिलती है। और आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आयुष्मान भारत अब किसी का खेत खलिहान नहीं बिकेगा, किसी का मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखा जाएगा, किसी बेटा बेटी का पढ़ाई नहीं छूटेगा, इसीलिए 5 लाख का इंश्योरेंस। और झारखंड में 721 अस्पताल इससे इम्पैनल है, 721 अस्पताल इसमें इम्पैनल है, और 593 प्रकार की बीमारी इसमें शामिल है। एक बहुत बड़ी योजना है कुसुम योजना, ये किसानों के लिए ऊर्जा और पानी की गारंटी देने वाली योजना है। उसमें झारखंड के लिए 36,000 योजनाओं को भारत सरकार ने चुना, 36,000 पैसा मिल गया, किंतु 36,000 में सिर्फ 12,000 योजना ही झारखंड सरकार कर पाई, सिर्फ 12,000, 36,000 में 12,000। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की सरकार, जिससे जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई जनहित से कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार के जनहित के काम करना नहीं, उल्टे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम लोगों के लिए काम कर रहे, आम लोगों के लिए उनको बाधित करना। अब आप देखो कैसे घमंडिया ग्रुप ने इस पूरे सत्र को कैसे बाधित किया, और अनुशासनहीनता की, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी आपके सांसदों को बर्खास्त किया गया, निकाला गया पूरे सदन। यहाँ तक कि जो एलओपी है अधीर रंजन चौधरी, लास्ट डे उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अनर्गल जो हम नहीं बोल सकते, आम जीवन में नहीं बोल सकते, सदन में क्या बोलेंगे, ऐसी भाषा का उपयोग करें। इनको संयम नहीं है भाषा शैली का, कैसा एलओपी को, लीडर अपोजिशन को कैसा व्यवहार करना चाहिए सदन में। तो ये भी भूल गए कि एलओपी को, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को, कोई प्रधानमंत्री है लेकिन उसकी मर्यादा होती है, उस मर्यादा को भी इस घमंडिया ग्रुप के एलओपी ने तोड़ दिया, जिसके कारण उनको भी निलंबित होना पड़ा। और जब अमित शाह जी चर्चा पे कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, मणिपुर की चर्चा कर रहे थे, 2.5 घंटा 2 घंटा 14 मिनट प्रधानमंत्री जी बोले, विपक्ष गायब हो गए, उठ के चले गए। जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाया वो भी चला गया। राहुल गांधी सिर्फ 10 मिनट बैठे तो सुनना नहीं चाहते थे, उनको सिर्फ सदन बाधित करना था, उनको लोकतंत्र का माखौल उड़ाना था, उनको सिर्फ नारेबाजी करना था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ता, हम जैसे नए सांसदों को, जो लगातार हम सब एक्टिव होते हैं, तो हम सबको मौका कम मिला। फिर भी हम सबका प्रयास रहा कि कैसे अपनी जगह बनाकर पूरे क्षेत्र की समस्याओं को हम वहाँ रखें। प्रधानमंत्री आवास जब तक 0 नहीं होगा तब तक कंप्यूटर नहीं खुलेगा। आपको हर ब्लॉक में 0 करना है, खुलेगा नहीं। अब एक इसी में किस्सा बता देते हैं, हमने पिछली मरतबा एक हिंट दिया था। कोरोना काल में 15 महीने का राशन दुकानों का कमीशन बाकी है, इधर 5 महीने का बाकी है। हमने सेक्रेटरी अमिताभ कौशल से बात की फ़ोन पे स्पीकर ऑन करके, उन्होंने कहा कि सर झारखंड का वित्त विभाग अभी तक जो 90 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने कमीशन की एवज में राज्य सरकार को भेजा, उसका एनओसी नहीं दिया अभी तक। आप सरकारी पैसा है ना, आप एनओसी नहीं दोगे दूसरा पैसा रिलीज नहीं होगा, जिसके कारण 200 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। अब जो 15 महीने के पास हजारों लाखों राशन दुकानों का कमीशन बाकी है, 15 महीने का, वो बेचारे कमीशन से ही तो जीते खाते हैं, परिवार पलता है। 15 महीने का बाकी है, क्यों नहीं दे रहे हो? 90 करोड़ आप जाके अमिताभ कौशल जो सेक्रेटरी फूड हैं उनसे पूछिए जाके क्या स्थिति है। ये पूरी तरह लापरवाही,
वो पूरी तरह फिर वही मोदी को बदनाम करो कि देखो केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 90 करोड़ जो दिया उसका यूसी तो भेजो। नियम कानून कहता है 90 करोड़ यूसी भेजोगे तब जाकर वो 200 करोड़ रिलीज होगा। भेजना नहीं चाहते, जिसके कारण राशन दुकान भैया बहनों का आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। 15 महीना उधर, 5 महीना ना, 20 महीना। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, सादर नमस्कार हाथ जोड़ के, कि इन भोले वाले नागरिकों के साथ राजनीति मत करो भाई। आप आदेश दो वित्त मंत्रालय को जल्दी से जल्दी 90 करोड़ का यूसी भेजे ताकि 200 करोड़ रुपए आए और वो गांव गरीब किसान महिलाएं जो गांव टोले में राशन दुकान खोल के बैठती उनको कमीशन मिले। जल जीवन मिशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था हर घर में नल। झारखंड को 10,000 करोड़ रुपया मिला। 10,000, 4 साल पहले 10,000 करोड़ रुपया, जो सरकारी आंकड़ा जो सरकार ने हमको बताया। हमने प्रश्न किया था कि झारखंड को जल जीवन मिशन में 10,000 करोड़ रुपए दिया। इन 4 सालों के अंदर सिर्फ झारखंड की सरकार 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। यानी मोदी को बदनाम करो, यानी मोदी का जो संकल्प है उस संकल्प को बाधित करो, सांसद को बदनाम करो। तब 24 में पूछे मोदी जी कितने पानी, सांसद जी पानी नहीं है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है? राज्य सरकार। पैसा कौन देता है? मोदी जी। जो प्रोजेक्ट कौन बनाता है? मोदी जी। तो 10,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिला, सिर्फ 3,000 करोड़ खर्च कर पाई। तो ये राज्य सरकार पूरी तरह इस योजना को फेल करने लगी है। जो पानी के लिए हम तरसते हैं उस पानी पे भी ये राजनीति कर रहे हैं। अभी हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो 100 फीट बोरिंग और 100 फुट 50 फुट बोरिंग करके भाग जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी षड्यंत्र राज्य की सरकार, जेएमएम और कांग्रेस सरकार कर रही है कि मोदी को बदनाम करो, स्थानीय सांसद को बदनाम करो। तो यह पानी के साथ और जल जीवन मिशन के साथ ये खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।